Assalamu alaikum dear students. I hope you are good. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing the translation of our chapter number 3rd. Okay, so today we will continue. Before we continue our translation, we will discuss our idioms. So today we have got 5 idioms. Our first idiom is crocodile tears. क्रोकोडाइल टीयर्स मीन मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी कि कोई ऐसे प्रिटेंड करना, यानी कि इस तरह के आप यानी कि आपकी फीलिंग जो है कुछ और है लेकिन आप जो है शो कुछ और कराना चाह रहे हैं एक्सेट्रा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं कुछ और हैं, आपकी फीलिंग्स कुछ और हैं एक्सेट्रा. सो क्रोकोडाइल टीयर्स मीन इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हिज स्टेप मदर. ओके, एंड देन एज कूल एज कुकम्बर. कुकम्बर मीन ऐसे यानी कि बिल्कुल पुरस्कून हो जाना, ठीक है, कुकम्बर की तरह बिल्कुल ऐसे ही. सो फॉर एग्जांपल, ही रिमेन्स एज कूल एज कुकम्बर इन ऑल सर्कमस्टांसेस. एंड देन बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी. फॉर एग्जांपल, आवर कंपनी इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी प्रोग्रेस कर रही है. एंड देन एट लार्ज. एट लार्ज कहते हैं आज़ाद करना, किसी को आज़ाद कर देना. फॉर एग्जांपल, मीन टू सेट समवन फ्री. फॉर एग्जांपल, अ प्रिजनर और अ मर्डर इज सेट एट लार्ज इन द टाउन एंड बीवेयर ऑफ हिम. ओके, एंड देन एट 6 एंड 7 कहते हैं अबतर हालत कर देना, बिल्कुल ख़राब कर देना किसी चीज़ को ऐसे ही. फॉर एग्जांपल, द एवरीथिंग इन द रूम वाज एट 6 एंड 7 के रूम में हर चीज़ की जो हालत थी बहुत यानी अबतर हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू माइट हैव गॉट दिस इडियम्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. चैप्टर नंबर 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज. मेरे पास ये पेज नंबर 11 शायद हम स्टार्ट करेंगे. ऑलमोस्ट पैराग्राफ नंबर 6. पैराग्राफ नंबर 6 विद मी एंड इट्स पेज नंबर 11. नेवरथलेस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. पैराग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेवरथलेस कहते हैं रिगार्डलेस, हाउएवर, स्टिल, इसका मीनिंग. नेवरथलेस मैनी बॉयज आर कास्ट थ्रू, इसे हम कह सकते हैं entirely, completely on their own resources, supply, ability, ठीक है, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस. तो क्या होता है, हम बहुत से तलबा जो हैं अपने कॉलेज के अखराजात जो होते हैं अपने ज़ाती वसाइल से ही क्या है फिर पूरे करने पड़ते हैं उनको. वो करते हैं बेचारे जो यानी कि हम उन स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनको फाइनेंशियल प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. तो उन पुअर स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट कहते हैं यानी कि डैमेज, हार्म, लॉस को ऑफ देयर हेल्थ. और ठीक है, कहते ये यानी कि इनकी सेहत और सेहत के लिए हमेशा नुकसानदा होता है. और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन कहते हैं ये इनकी सेहत और तलीमी जो है मेयार दोनों के लिए क्या है, हमेशा नुकसानदा साबित होता है. और बहुत ओके ये दोनों के लिए ही. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself. कहता है कि कोई भी लड़का जो तालिब इल्म जो है अपना नुकसान किए बगैर अपने अखराजात का कुछ हिस्सा बर्दाश्त कर सकता है, कुछ हिस्सा तो कमा सकता है. यानी कि वो थोड़ा बहुत अर्न कर ले, ठीक है, अगर यानी कि 1-2 घंटे दिन में काम कर ले, और यानी कि या अगर ये नहीं कि उसको अगर यानी कि 8 से 10 घंटे काम करना पड़े या 12 घंटे उसको काम करना पड़े, तो ये उसके लिए और उसकी सेहत के लिए और उसकी स्टडीज़ दोनों के लिए हार्मफुल होगा. तो कहते हैं कि अपनी यानी कि जो है अखराजात का कुछ हिस्सा यानी कि अगर यानी कि वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कहते हैं कोई यानी कि कोई होम ट्यूशन पढ़ा रही या इस तरह से ऐसा कोई छोटा मोटा यानी कि काम कर लिया, ठीक है, पार्ट टाइम जिसको हम कहते हैं. एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग मीन रेडी, okay, are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. कहता है कि जहाँ तक मेरा तजर्बा है, अक्सर जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन का जो बोझ है ठीक है उसको हल्का करने के लिए अपने हिस्से से भी ज़्यादा कमाने के लिए यानी कि वो तैयार होते हैं, उसके ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का सहारा बन जाएँ, उनके लिए कुछ यानी कि उनका जो बोझ है वो हम बांट लें. तो बच्चे इस चीज़ की कोशिश करते हैं. वो कहता है बट टू सी बॉयज बाय द डजन्स टेक जॉब्स lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. फिर कहता है
लेकिन ऐसे दर्जनों तलबा ये कहता देखने में आए हैं जो क्या शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, 6 days in a week, इस तरह समझिए कि वो काम कर रहे होते हैं। टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग मीन एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स। फिर कहता है मैंने तो ऐसा लड़कों को भी देखा है कि जो यानी बड़ा दर्दनाक और यानी कि खतरनाक जो काम है इज़ हार्ट, कहता है इज़ हार्ट रेंडिंग, कहते हैं डिस्ट्रेसिंग स्पेक्टिकल सीन। कहता है कि मैंने ऐसे यानी कि लड़कों को भी देखा यानी कि जो बेचारे इस यानी कि दर्दनाक यानी कि मंजर को भी कहता है मैंने उनको देखा इसमें भी कि क्या कि जिन्हें अपनी खुराक और किसकी ज़रूरत के लिए और किताबों के लिए यानी कि उनको अपने यानी कि पैसे कमाने के लिए अपना खून बेचना पड़ा, यानी अपना ये यानी कि अपना उन्होंने खून बेचा इसके लिए, ठीक है। ऐसे कहता है मेरे लड़कों से भी मेरी मुलाकात हुई है। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट brilliant character and excellent ability are doing just सॉरी ये जो वर्ड अब था ये फाइनल यानी कि फाइनेस्ट कैरेक्टर एंड एक्सीलेंट मीन ब्रिलियंट और फाइनेस्ट जिसको हम क्या कह सकते हैं यानी कि गुड बेटर, इसको यानी कि जो फाइन से निकला है फाइन यानी कि उससे ओके मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। कहता है हमारे अक्सर उम्दा किरदार और शानदार सलाहियत के हामिल जो तलबा हैं इस किस्म का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ आवर ब्रिलियंट बॉयज़ आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। आई मीन टू से हमारा जो राइटर है वो हम ये बताना चाहता है कि दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दे आर डूइंग जॉब्स, दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स and as well as they are studying their so that's why their studies are उससे उनकी स्टडीज़ जो है दे आर बीइंग अफेक्टेड, तो उनकी इससे यानी कि पढ़ाई पे असर पड़ता है, सो एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दे हैव टू फेस द फेलियर एंड इनएविटेबली, ठीक है, सर्टनली नेसेसरली, ठीक है, और एट इज इट्स एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर apparent evident manifest फॉर apparent failure। फिर कहता है कि ये और यकीनन वाज़ेह तौर पर नाकामी का कहता है ये एक बहुत बड़ा सबब है, एक यानी कि एक रीज़न है। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप्स फंड्स टू एलिविएट मीन लेसन लाइटन रिड्यूस और दिस सिचुएशन, ओके, क्या है, बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन एवरी डीन, ओके, वो कहता है कि जो कॉलेज है मोस्टली कॉलेज जो हैं वो ज़्यादातर जो कॉलेज हैं अक्सर यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने फ़ंड से वज़ाइफ देकर इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए इक़दाम उठाते हैं। पर क्या होता है, बट इवन व्हेन एवरी पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जब हर मुमकिन यानी कि मदद मिलने के बावजूद जो वो कोशिश जितने वो कुछ कर सकता है कॉलेज, जब वो अपना सारा कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, every dean head of department जिसको कह सकते हैं, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged, ठीक है, और drop out for the lack of a little money to see them through, ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करने के बाद हर डीन के पास कहता है ऐसे लड़कों का जो रिकॉर्ड है वो मुझे यानी कैसा रिकॉर्ड होता है उसके पास कि जिन्हें थोड़ी सी माली जो यानी कि मतलब जो है उसकी कमी के बाद तलीमी अखराजात को खैर बात कहना पड़ा, तलीम को उसकी जो थी उसको यानी कि थोड़ी सी उसको यानी कि फाइनेंशियल जो यानी कि प्रॉब्लम थी उसको यानी कि थोड़े से उसके पास यानी पैसे नहीं थे तो उनकी वजह से वो उसको अपनी स्टडीज़ जो है वो छोड़नी पड़ी। कहता है हर डीन के पास ऐसे तलबा का रिकॉर्ड होता है कि जो यानी कि तलबा जो हैं वो यानी कि अपने अखराजात यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तलीम के, तो इसकी वजह से दे हैव टू लीव द स्टडीज़ और दे वर ड्रॉप्ड आउट, कि उन्हें यानी कि फ़ी ना पे करने की वजह से उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया कि वो फ़ी नहीं पे कर सकते। देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर मीन अ ग्रेट मैनी, जिसे हम कह सकते हैं, ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स whose heads are turned and whose judgments is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so called, उसने कहा इनाम निहाद बराए नाम जिसे कह सकते हैं एक्टिविटीज़। कहता है कॉलेजों में ऐसे हमेशा ऐसे तलबा की खासी तादाद होती है कि
जो इनके कहता है यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट्स जो कहता है जिनके दिमाग जो होते हैं यानी कि जैसे बीए वगैरह करने के बाद उनके क्या हो जाते हैं, इससे पहले ही कहता है उनके दिमाग ख़राब हो चुके होते हैं कि क्या कि वो यानी कि खेलों में यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ में और यानी और अदबी सरगर्मियों में बराए नाम जो होती हैं उनमें ज़्यादा उनकी तरफ राग़ब हो जाते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं उनमें, ठीक है। ऑल ऑफ दिस फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, कहता ठीक है कॉलेज की ज़िंदगी में इन तमाम मशागिल का कहता है एक मकाम है, इनको एक हैसियत हासिल है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ स्टडीज़, ठीक है, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन देम, और कहते हैं इनमें सिर्फ वही तलबा हिस्सा लें जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, कि ऐसे जो सारे तलबा हैं वो उसमें अगर दे स्टार्टिंग गेटिंग इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ और इन स्पोर्ट्स और इन सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़, तो अगर इस तरह हो जाए तो इन दिस दे इग्नोर देयर स्टडीज़, ठीक है, एंड दे स्पेंड मोर टाइम ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड दिस थिंग कॉज फेलियर, और ये जो चीज़ है ये उनके यानी कि फेल होने की वजह बन जाती है। एंड देन इन माई एक्सपीरियंस, कहते हैं मेरा तजर्बा जो है जहाँ तक है, द अवेकिंग अराउज, कहते हैं अराउज को, ऑफ अ क्लियर जजमेंट ओपिनियन एज टू वट द कॉलेज इज़ फॉर, कहता है मेरे तजर्बा तो यह है कि तलबा में ये समझने की कहता है जो सलाहियत है वो पैदा करना, क्या एज जजमेंट ऑफ एज टू वट द कॉलेज इज़ फॉर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज इट इज़ ऑफन सपोज अज्यूम, कहता है मेरा तजर्बा तो यह है कि तलबा में ये समझने की सलाहियत बेदार करना पैदा करना कि कॉलेज का मकसद क्या है इतना मुश्किल नहीं है जितना कि कहता है इसको ख्याल किया जाता है, इसको तसव्वुर किया जाता है, इसको समझा जाता है, इतना मुश्किल नहीं है कि वो वाई दे आर इन कॉलेज, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग हियर, कि यहाँ पढ़ने का क्या उनका मकसद है, ठीक है, वो मैं ये बताना चाहता है अगर हम उनको एहसास दिलाना चाहें तलबा को तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम उन्हें यानी कि इस चीज़ की तरफ राग़िब कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी काउंसलिंग की जाए तो। If a boy is too much interested in these side shows, मीन जो irrelevant activities उनकी जो होती हैं, he ought to get out of the main tent, मीन जो इसको हम कह सकते हैं, and become professional specialist जिसे हम कह सकते हैं। क्या कहता है अगर यानी कि कोई ऐसे तलबा हैं जो उनके गैर निसाबी सरगर्मी वगैरह में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए, उन्हें कॉलेज छोड़कर यानी कि एक पेशेवर बन जाना चाहिए, ठीक है। इफ सम स्टूडेंट्स आर शोइंग मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स और इन लिटरेरी एक्टिविटीज़, दे आउट टू लीव द कॉलेज और बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स, ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा उनको दिलचस्पी है इस चीज़ में तो सो वाई दे ज्वाइन द कॉलेज, तो उन्होंने फिर जो कॉलेज ज्वाइन ही क्यों किया है कि उनको कॉलेज छोड़कर मीन वो यानी प्रोफेशनल प्लेयर्स बन जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ये है। एंड देन बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन अक्सर इनमें से यानी कि जो है ऐसे नहीं है, हकीकत में ऐसे नहीं है। एंड इफ रीजन लॉजिक जिसे कहते हैं विद बाय अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी मीन चांस, कहता है अगर उन्हें कोई ऐसा दोस्त यानी कि समझाए जो जवानी से वाकिफ़ हो और कॉलेज की पढ़ाई जो है उसका मौका मिलने और उसको कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है तो उसकी अहमियत से वाकिफ़ हो, उसकी अहमियत को जानता हो, ठीक है, तो फिर क्या दे विल नॉट अलाउ देमसेल्फ टू स्वेप्ट ऑफ मीन डिसीव्ड देयर फीट बाय एथलेटिक्स, तो फिर क्या है तो वो फिर बच्ची वो जो खिलाड़ियों वगैरह के बहकावे में ना आएंगे, तो फिर वो जो ऐसे लोग हैं जो यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो फिर उनके बहकावे में नहीं आएंगे। अगर उन्हें ये पता चल जाएगा अगर हमें कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो जिस टाइम कहता है अगर उन्हें ये पता चल जाए कि दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कैन मेक और मार आवर लाइफ्स, तो अब यही वक्त होता है कि अपना कैरियर बनाने का, अपनी ज़िंदगी को एक टर्निंग पॉइंट की तरफ यानी कि लाने का। अगर उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमारा जो कॉलेज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर कैरियर, रिगार्डिंग आवर फ्यूचर कैरियर, अगर उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला दिया जाए तो कराटे कहता है कि इफ़ दे हैव गॉट वाइजेस्ट फ्रेंड्स सो दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर उनके ऐसे दोस्त हों जिनको इस चीज़ का एहसास हो, ठीक है। I do not think that this sort of thing is as serious as a reason for failure as do some of the critics of our college who critics करते हैं commentator who see things from the outside and at a long range mean distance,
कहता है कि मेरे ख्याल में तो इस किस्म की चीज़ कहता है होने कोई इतनी यानी कि होने को कोई इतनी संजीदा कहता है वजह नहीं है, जितनी कि हमारे कॉलेज के जो नकाद जो कमेंटेटर जो क्रिटिक्स हैं जो यानी कि इसको वो हजरात इसको यानी कि तसव्वुर करते हैं, इसको ख्याल करते हैं कि कहता है क्योंकि वो मसाइल को दूर कहता है फासले से परखने की कोशिश करते हैं। अगर वो इनको यानी अगर उनमें इंटरेस्ट लें, इनमें इन्वॉल्व होकर इनको यानी कि चेक करने की कोशिश करें तो कहता है इस मसले को हल करना इतना कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कहता है फ्यू लेजी ब्लफर्स, okay, a few lazy bluffers drift into college and usually drift out again। फिर क्या होता है कि एक जो यानी कि जिनको हम कहते हैं यानी ब्लफर जिनको कहते हैं चीट एक्सेट्रा या और यानी कि एमलेस पीपल इडल और इस किस्म के जो लोग होते हैं जिनको कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। और ड्रिफ्ट कहते हैं यानी गो विदाउट एम, फ्लोट, वेंडर into college and usually drift out again। कहते हैं चांद एक जो कि यानी कि सुस किस्म के फ्रॉडी किस्म के दगाबाज किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई यानी कि बेमकसद यानी कि कॉलेज में दाखिल होते हैं, और कहता है इस किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं और आमतौर पर कहता है इसी तरह ही जो कॉलेज से जो है वो उनको खारिज कर दिया जाता है और उनको निकाल दिया जाता है। So I think dear students, inshallah in our next lecture we will finish this chapter and I think it's enough for today. Keep working and stay blessed. Allah Hafiz. See you in the next lecture inshallah.